नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, नए मरीज कम हुए हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है। भोपाल, इंदौर, सागर, नीमच में संक्रमण की दर 5% ज्यादा है। 11 जिलों में संक्रमण बेहद कम हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। कमलनाथ पूरी कांग्रेस में अलग थलग पड़े हैं। राहुल गांधी से उनके संबंध ठीक नहीं है। राष्ट्रीय नेता कमलनाथ के साथ नहीं आए। कमलनाथ से बड़ा अकर्मण्य नेता पूरे कार्यकाल में नहीं देखा। कमलनाथ ने आग लगाने की धमकी दी, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के स्थानीय निकायों में जाकर मौतों की गणना करने की बात पर कहा कि अभी जो आंकड़े कमलनाथ ने बताए वो कौन से थे। कमलनाथ भय ना फैलाएं। वैक्सीन को लेकर लगातार विपक्षी नेता भ्रम फैला रहे हैं। प्रदेश के नागरिकों से अपील है कि वैक्सीनेशन टीम पर हमला ना करें, ये आपकी सुविधा के लिए है। गृह मंत्री ने बताया कि हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है ताकि टेक्निकल दिक्कतों से बचा जा सके। अधिकारी पुलिस घरों में रहने के लिए जनहित में अपील कर रहे हैं और कभी कभी कड़वी दवाई भी जरूरी होती है। उनके पक्ष में नहीं आया। सब जानते हैं कि राहुल जी से इनके संबंध ठीक नहीं। कार्य का तरीका देखिए आप। हमने जो सवाल जिस पर केस रजिस्टर्ड हुआ है, कल उन्होंने जो अपनी जवाब जारी किया है, उसका और हमारे सवाल का कहीं मेल खाता ही नहीं है। वो कहते हैं हमने ये मांग उठाई तो ये था क्या, ये मांग उठाई तो ये गलत था क्या। माननीय कमलनाथ जी, आप विपक्ष के नेता हैं और मैंने इतना अकर्मण्य विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा। मैं भी 30 साल से सदन में हूं, 31 साल से। 1 साल से ऊपर आपको अध्यक्ष बने हो गए, नेता प्रतिपक्ष बने हो गया। एक धरना, एक आंदोलन, एक प्रदर्शन, चलिए छोड़ दीजिए, आपकी उम्र है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन में दिक्कत होगी। एक सेवा का काम, किसी गरीब को भोजन, किसी अस्पताल में, किसी कोविड सेंटर में, किसी राहत सामग्री में अगर आप दिखे हो तो आप ही बताओ कि मैं यहाँ पर दिखा, हम उसी को मानेंगे जो आप कह दोगे। आपने इनके जवाब नहीं दिए एक के भी। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम विरोध करना है, मार्गदर्शन करना है और आपका हर विरोध सराखों पे है। विरोध सराखों पे है, बदनामी सराखों पे नहीं है। अब आपकी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्थानीय निकायों के अंदर हम जाके मौतों की गणना करवाएंगे। तो आपने जो आरोप लगाया कि बिना गणना के लगा दिया, इसका मतलब अब बताओ आप दोनों में से सही बात कौन सी है। अगर आपने भय फैलाया भ्रम फैलाने के साथ तो केस बनता है कि नहीं बनता। आप विरोध करिए, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे, पर भय मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। कमलनाथ जी, सिर्फ 1 साल में आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया भ्रम फैलाने और भय फैलाने की। एक हाथ काम तो विपक्ष जैसा करते, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक सीमित रहे। वैक्सीनेशन टीम जो जा रही है कुछ जगह पर लगातार नियंत्रण में आती जा रही है, आप सभी महसूस करते होंगे। आज 4222 नए प्रकरण कुल प्रदेश में आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में, और ठीक होकर जाने वाले 7873 लोग हैं। तिगुनी स्थिति अब हमारी हो गई है। संक्रमण दर 3.39% अब रह गई है और रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 92.6 पहुंच गई है। ये जिले ऐसे हैं और यही कारण है कि प्रयोग के बतौर पर मध्य प्रदेश में अब जो कोरोना कर्फ्यू है उनमें शनय शनय थोड़ा थोड़ा करके अब ढील दी जा रही है। जो खाद्य सामग्री है, आवश्यक वस्तु है, उनके लिए। कमलनाथ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ उन्होंने आवाजें उठाई। 21 दलों के गठबंधन, ये फूके बल्ब की जो झालर है,
पहले दिन से वही बात, वैक्सीन लगवाएंगे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन में सूअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, क्या था ये? और वहाँ से ये सफ़र यहाँ तक आ गया कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, खुद चोरी चोरी सब लगवा रहे हैं। इस भ्रम ने लोगों में किया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें। बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है। हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी कोरोना की समीक्षा करते हैं, प्रतिदिन वो कलेक्टरों से, जनप्रतिनिधियों से, पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद तक से बात करते हैं और जो नए सुझाव होते हैं उसमें जाते जा रहे हैं। और भी सुझाव आएंगे, हम उसका अक्षर से सर झुका के पालन करेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।